नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं स्त्री शिक्षा के बारे में। क्या हमारा टॉपिक है कि हमारे देश में स्त्री शिक्षा क्यों ज़रूरी है। वैसे दी जा रही है, पर अभी भी आप अपने समाज में जब नज़र उठाएंगे तो गरीब तबका के जो लोग हैं वो और मिडिल फैमिली यानी मध्यवर्गीय जो परिवार हैं वो, उनमें अभी भी ये कमी है कि स्त्री शिक्षा नहीं दी जा रही है। अगर शिक्षा दी भी जा रही है तो उस शिक्षा को व्यावसायिक नहीं बनाया जाता है, बल्कि उस शिक्षा को मैट्रिक तक करके या फिर इंटर करके या ग्रेजुएशन भी करके वो घर पे बैठ जाते हैं, गृहिणी बन के ही रह जाती है। तो इस बात पे ही, इस टॉपिक पे ही हम चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे समाज का निर्माण जो है 50-50% में हुआ है। हम पूरे समाज का निर्माण 50% महिलाएं और 50% पुरुष, यानी महिलाएं और पुरुष समान रूप से जो है मिलकर के करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे देश का जो अर्थतंत्र चल रहा है वो आप देखेंगे तो पूरी तरह से पुरुषों की ओर झुका हुआ है। यानी 50% जो पुरुष हैं वो तो पूरी तरह से सब लोग काम करते हैं, सब लोग कोई ना कोई बिजनेस, व्यवसाय, धंधा, नौकरी करते हैं, ठीक है, यानी अर्थ का उत्पादन करते हैं। लेकिन स्त्रियों का उसमें कितना हिस्सा है, तो अगर आप नज़र उठा के देखेंगे तो आपको समाज में नज़र आएगा कि जो अमीर तबक्का के लोग हैं, यानी जो अमीर फैमिलीज हैं, ठीक है, कुछ वो लोग उनको कहेंगे कि वो पूरे तरह से सभी लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो है स्त्रियों को शिक्षित नहीं करते और व्यावसायिक नहीं बनाते। हाँ, कुछ ये भी कहेंगे कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से जुड़े हुए लोग भी ये काम कर रहे हैं, यानी अपनी घर की स्त्रियों को, लड़कियों को पढ़ाना और उन्हें जो है व्यावसायिक शिक्षा देना या फिर उन्हें कोई नौकरी या फिर ये सब करने देना। लेकिन ज़्यादातर, यानी कि आपको एक हम कह सकते हैं कि शायद उन 50% महिलाओं में से 40+ यानी 40% से भी ज़्यादा परसेंटेज जो है उन महिलाओं का है जो है केवल गृहिणी बन करके रह जाती है। यानी वो घर काम करती हैं, घर में ही रहती हैं और फिर जो है केवल, यानी कि वो घर के सारे कार्य करती है, पर वो अर्थतंत्र में शामिल अपने आप को नहीं करती है, अर्थ के उत्पादन में शामिल अपने आप को नहीं करती है। कुछ स्त्रियों को जो है समाज रोक देता है, कुछ स्त्रियों को जो है परिवार अपने हिसाब से रोक देता है, कुछ स्त्रियां खुद भी रुक जाती हैं अपने हिसाब से। लेकिन हम जहां तक बात करें, जहां तक मेरा नॉलेज है और मैं अपने ज़माने से लेकर के थोड़े आगे, यानी कि आधुनिक ज़माने में, यानी वर्तमान समय में हम बात करके जब देखे हैं तो जो स्त्रियां यानी जो लड़कियां आज एजुकेट हो रही हैं वो ज़्यादातर अर्थतंत्र में, यानी अर्थतंत्र को चलाने में शामिल होना चाहती है। यानी वो भी चाहती है कि हम कोई जॉब या फिर नौकरी या कोई काम करें या कोई व्यवसाय करें जिससे हमारे परिवार या हमारे समाज में जो है अर्थ का उत्पादन हो और हमारा समाज या परिवार जो है बेरोजगार न रहे, गरीब न रहे, सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। सभी लोग जो है मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित होते हैं, जो लोग जो है, मान लीजिए पुरुष बहुत ज़्यादा जो है बाहर काम करता है, घर परिवार जो है अकेले एक पुरुष को पूरा चलाना पड़ता है, अर्थतंत्र में स्त्रियां शामिल होती नहीं हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर आ जाता है, फिर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी तनावग्रस्त हो जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए स्त्रियों को भी हम चाहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, सरकार की ऐसी व्यवस्था हो, परिवार और समाज की नज़रिया को बदला जाए, ताकि स्त्रियों को भी, आप देखेंगे, एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि दूसरे विकसित देशों में अगर आप देखें, आप जब स्टडी करें या अभी भी आप जो है नेट पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के अर्थतंत्र, या चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे देश हो, कोई भी देश जो विकसित हुए हैं वो केवल पुरुष के प्रयास से नहीं हुए हैं, और वहाँ आज भी या बहुत पहले से ही जो है स्त्रियों को भी अर्थतंत्र में शामिल किया गया, अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया जो है, तब जाकर के वहाँ पे विकास हुआ। और यही हम चाहते हैं कि हमारी ये सोचना, हमारे ये जो विचार हैं वो जो है समाज में फैले। अगर हमारे विचार से आप सहमत हैं तो इस विचार को आप समाज में फैला सकते हैं कि स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाए, और इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि वो जो है अपने शिक्षा की कोई वैल्यू निकालें, उससे कोई जॉब करें, कोई काम करें, कुछ वो बने, कुछ अर्थतंत्र में उत्पादन करें, ताकि जो है स्त्री पुरुष दोनों मिल करके जो है परिवार का पालन पोषण करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं अच्छे से, वो भी बच्चे या फिर वो स्त्री हो चाहे पुरुष, यानी वो समानता हो जाए। वो असमानता जो है ना कि ना ये स्त्री है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये मिट जाए। ये ना हो कि जैसे मेरे घर में अगर आप समाज में अभी भी नज़र उठाएंगे तो आप मिडिल क्लास फैमिली या फिर नीचे की फैमिलीज में या कुछ बड़े लोग भी जो है ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि नहीं, लड़का हो रहा है या फिर हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें स्त्री और पुरुष के जो है ये नज़रिए में रहता है कि लड़का हुआ तो बहुत खुशी हुई, लड़की हुई तो अभी भी उसकी शादी का टेंशन, उसको पढ़ाने का ये वो, यानी कि उसके एजुकेशन के बारे में लोग ना सोच करके उसके दहेज के बारे में बचपन से ही सोचना शुरू कर देते हैं।
खास करके हम उत्तर भारतीय अगर हम बात करें तो वहाँ की फैमिलीज में ऐसा चलता है कि वहाँ पे जो है लोग जब बड़ी हो रही है लड़की तो उसको अच्छे से एजुकेट करके उसे ऐसा बना दे कि उसे यूं ही जो है बहुत नॉर्मल शादी करके और वो किसी के साथ जो है परिवार बसा ले और खुशी खुशी रहे। वो ये नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो स्त्री जो है, वो लड़की जो है वो घर में रहे और हम ढेर सारा मेहनत करके अपने जो है घर में और पैसा इकट्ठा करें और फिर उसको शादी करें। तो दहेज प्रथा इससे बढ़ती है। मेरे हिसाब से दहेज प्रथा भी इससे खत्म हो जाएगी अगर आप स्त्रियों को बहुत ज़्यादा जागरूक करते हैं और उन्हें शिक्षित करते हैं। यानी उन्हें अगर आप पढ़ाते लिखाते हैं तो वो एक कैपेबल इंसान बनेगी, वो स्त्री हो चाहे कोई भी लड़की हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए लोग या फिर नीचे के लोअर क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो स्त्रियों को और पुरुष को यानी लड़का और लड़की दोनों में समानता रखें। सभी लोग जो हैं स्त्रियों को शिक्षित करें ज़्यादातर और हमारे देश में जो है समानता लाएं, सभी को एक समान समझे, वो लड़का हो चाहे लड़की, सभी को शिक्षित करें और हमारे समाज को पूरी तरह से शिक्षित किया जाए तो हमारा देश भी विकसित देशों में शामिल हो सकता है। मेरी यही मंशा है, मेरी यही इच्छा है। आप लोग भी अगर हमारे विचार से सहमत हैं तो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और उन लोगों को पास पहुँचाएँ और बताएँ और उनके साथ डिस्कशन करें आप खुद भी, और जो है इस चीज़ को हमारे देश में लागू किया जाए, सरकार के द्वारा भी हमारे द्वारा भी।